दोस्तों, टाइम एंड वर्क में अब आपका बचने वाला है टाइम, क्योंकि इसमें आपको वर्क कम करना पड़ेगा। कि हम आपके लिए लेके आए सबसे आसान तरीका टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये टॉपिक आएगा ना, तो आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएसटी अकेडमी में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क। देखो, टाइम और जो वर्क है ये एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है? और इसमें हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ए किसी काम को इतने दिन में खत्म करता है, बी किसी काम को इतने दिन में खत्म करता है, देन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। या फिर अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी की क्षमता एफिशिएंसी यहाँ पे दे रखी होगी कि 2 गुनी है ना? परसेंटेज दे रखा होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको मतलब पहले सबसे ईज़ी तरीके से फिर और थोड़ा मुश्किल-मुश्किल करके सारे जितने भी आपके लिए एग्ज़ाम में से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगी। बस आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत छोटा-सा है, ठीक है? इसको समझ लेते हैं। देखो, टाइम और वर्क जो है ना, ये एक दूसरे के अपोज़िट होते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। सपोज़ 2 व्यक्ति हैं, एक है सपोज़ राम और दूसरा है सपोज़ राज। ओके? 2 व्यक्ति हैं, एक है राम और एक है राज। चलो, अगर जो राम है सपोज़ वो 1 दिन में, राम जो है वो कितने दिन में? 1 दिन में। यहाँ पे मैं डे लिख रही हूँ एंड यहाँ पे मैं वर्क लिख रही हूँ कि कितना वर्क करेगा। तो जो राम है वो 1 दिन में, दिन कितना है? 1, 2 मटके बना लेता है। मटके का एग्ज़ाम्पल अच्छा कुछ भी ले सकते हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। कुर्सी ले लो, मेज़ ले लो, समझने के लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है ना। मटका ले लो, कुछ भी ले लो। तो जो राम है वो 1 दिन में 2 मटके बनाता है और जो राज है वो थोड़ा सुस्त है, वो 1 दिन में बस 1 ही मटका बनाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जो राम है वो दिन कम टाइम कम लगा रहा है, मतलब 1 दिन में और काम उसका ज़्यादा हो रहा है ना? 2 मटके बना पा रहा है। वो टाइम क्या लगा रहा है? कम लगा रहा है, मतलब 1 दिन लग रहा है उसका और मटके कितने बना पा रहा है? 2, यानी काम ज़्यादा हो रहा है। बट जो राज है, वो 1 दिन में सिर्फ़ 1 ही मटका बना पा रहा है ना? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो टाइम है और जो वर्क है एक दूसरे के अपोज़िट होते हैं। जो राज है वो 1 दिन में मतलब पूरा दिन ले रहा है और सिर्फ़ 1 ही मटका, काम भी कम हो रहा है। टाइम ज़्यादा ले रहा है, 1 दिन ले रहा है, लेकिन काम कम कर रहा है ना? टाइम और वर्क एक दूसरे के अपोज़िट होते हैं। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो सिंपल सी बात है काम कम होगा। काम ज़्यादा हो रहा है, टाइम यहाँ पे कम लगेगा, मतलब एक दूसरे के अपोज़िट होते हैं, ठीक है? इतना समझ आ गया होगा आपको। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि सपोज़ कोई एक व्यक्ति है, ठीक है? वो 1 दिन में सपोज़ ए कोई व्यक्ति है, ठीक है? वो 1 दिन में ना 5 कुर्सियाँ बना पाता है और सपोज़ बी कोई व्यक्ति है, वो 1 दिन में ना 3 ही कुर्सियाँ बना पाता है। तो यहाँ पे भी मतलब कंडीशन यही है। जो पहला व्यक्ति है ए, वो 1 दिन में कितनी कुर्सियाँ बना रहा है? 5। टाइम कम ले रहा है 1 दिन का, लेकिन काम ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। सिमिलरली बी भी 1 दिन ले रहा है, बट वहाँ पे काम क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना? टाइम वो ज़्यादा लगा रहा है, तो काम कम हो रहा है। तो टाइम और वर्क एक दूसरे के अपोज़िट होते हैं। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो काम सिंपल सी बात है कम होगी, है ना? तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एफिशिएंसी जिसके लिए हम क्षमता बोलते हैं, ठीक है? वो भी सिमिलर ही होती है। जैसे किसी की काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है ना? तो वो टाइम कम लगाता है और किसी की काम करने की क्षमता कम होती है, किसी की जो वर्क जो करने की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है, तो वो टाइम ज़्यादा लगाता है। तो मतलब जैसे वर्क और टाइम एक दूसरे के अपोज़िट होते हैं, वैसे एफिशिएंसी और टाइम भी, यानी कि क्षमता और समय भी एक दूसरे के अपोज़िट होते हैं, ठीक है? तो इतने में आपको मतलब कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये मेरी बातें समझ में नहीं आई हैं, क्वेश्चन से तो आपको 100% आ जाएगी, ठीक है? जब हम एग्ज़ाम्पल करेंगे, तो लेते हैं एग्ज़ाम्पल और मतलब मैं आपको बहुत ईज़ी वे में इसको कराऊँगी सॉल्व। बस आपको देखना है, 2 टाइप से कराऊँगी, जो टाइप आपको अच्छा लगे आप उससे करना। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें बोला गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जो ए है, वो किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है? 6 दिन में, ठीक है? और जो बी है, वो किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस वर्क को कब कंप्लीट करेंगे? मैंने बोला था ना इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं थोड़ा भूल गई थी। देखो, अगर हमारे पास ऐसा दे रखा होगा ना, सपोज ए कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है और जो बी है वो किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। पहले समझ लो थोड़ा सा, अगर ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है और जो बी है वो 15 दिन में खत्म करता है, ये तो उन्होंने काम खत्म किया। तो जो ए का 1 दिन का काम होगा, ठीक है, 1 डे,
1 डे का जो वर्क होगा ए का वो कितना होगा 1/10। अगर कोई काम 10 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में उसने कितना काम किया होगा ए ने 1/10। सिमिलरली बी का 1 डे का वर्क कितना होगा 1/15। ये भी थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये चीजें थोड़ा जरूरी है। ऐसा होता है ना कि हाँ कोई व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में 20 दिन में खत्म कर रहा है, उस एक दिन का काम क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है 1/20। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो हमें बोला गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में खत्म करता है और बी अकेला इसे 12 दिन में खत्म करता है। तो ए बी दोनों मिलकर इसे कितने दिन में खत्म करेंगे? बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? दो टाइप से कराऊंगी मैं, जो आपको अच्छा लगे वो। पहला टाइप तो ये है, ए हमारा जो है वो उसका काम कितना है 6 है ना, 6 दिन लगा रहा है वो किसी काम को करने में। और जो बी है वो 12 लगा रहा है, 12 दिन लगा रहा है किसी काम को करने में। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 अभी बोला था मैंने। और बी का क्या हो जाएगा 1/12। क्या करना है हमें? ए और बी का निकालना है। ये तो अलग अलग है, हमें किसका निकालना है यहाँ पे कराती हूँ मैं। हमें ए प्लस बी का निकालना है ना। तो 1 डे का वर्क लेंगे यानी कि 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम लेना आता है ना। 6 दूना 12, 12 एकम 12, 2 की गुणा 1 के साथ 2 और 1 एकम 1, 6 दूना 12 और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ये कितना आ जाएगा 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी कि 1/4। ये तो निकल गया हमारा ए और बी का जो एक दिन का काम है वो कितना है 1/4 है। अब हमें बताना है कितने दिन में दोनों मिलकर खत्म करेंगे। तो 1/4 का उल्टा कर दो बस, फाइनल आंसर। तो 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए प्लस बी कितने दिन में खत्म करेंगे 4 दिन में। तो ये तो हमारा थोड़ा लॉन्ग ही मेथड बोलूंगी मैं इसे, मतलब नॉर्मली सब इसी टाइप से करते हैं सोल्व। इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी इस इक्वेशन की। ओके, मतलब ये ऐसा है कि आपको क्या करना है, पहले ए का वर्क है, ठीक है। ए कितने दिन में खत्म करता है 6 दिन में। तो एक दिन का कितना हो जाएगा उसका 1/6 हो जाएगा। सिमिलरली जो बी है वो 12 दिन में किसी काम को खत्म करता है। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। हमें दोनों का निकालना था कि ए और बी इसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, इस काम को, ठीक है। मिलकर अगर हम करेंगे तो ए और बी मिलकर इस काम को क्या करेंगे, तो हमें ए का एक दिन का काम लेना है प्लस उसके साथ बी का एक दिन का काम लेना है। और ये फ्रैक्शन है, भिन्न जिसके लिए बोलते हैं। और जैसे भिन्न हल करते हैं, भिन्न जैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं, सिमिलरली वैसे हमें इसको सॉल्व करना है। और आपका आंसर कुछ ऐसे निकलेगा 1/, उसमें तो वो एक दिन का, मतलब जो दोनों ने जो एक दिन का काम होगा, दोनों का जो एक दिन का काम होगा वो ये हमारा निकल के आ गया 1/4। और काम का उल्टा क्या होता है, समय होता है। ये तो एक दिन का काम है, काम का उल्टा समय होता है, तो इसको कर दो उल्टा यानी कि 4/1, 4 दिन। 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में खत्म करेंगे 4 दिन में। ये तो था लॉन्ग मेथड, आप इसको कॉपी कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ शॉर्टकट। हो गया, चलो क्या करना है आपको दूसरे तरीके से। देखो बहुत आसान तरीका है, आपको ए लिखना है, बी लिखना है। ए कितने दिन में खत्म कर रहा है 6 दिन में, बी 12 दिन में। 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है, मतलब एलसीएम का मतलब ये है, देखो जिसको समझ नहीं आ रहा है, देखो हमें क्या करना है 6 और 12 मतलब ऐसा कौन सा नंबर है सबसे पहला नंबर जो दोनों के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 का टेबल लिखती हूँ एंड 12 का भी 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 12 का लिखती हूँ 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 48। इतना बस एक पहला नंबर चाहिए, तो ज्यादा नहीं लिखते। तो आपको दिख रहा होगा 6 के टेबल में 6 है बट 12 के टेबल में नहीं है। तो आई थिंक 12 ऐसा नंबर है जो सबसे पहले दोनों के टेबल में आ रहा है। तो ऐसे ही आपको एक नंबर ढूंढना है, ठीक है। 12, तो वो इन दोनों का एलसीएम कौन सा है 12। मतलब चाहे दो संख्याएं हो यहाँ पे, चाहे तीन संख्याएं, हमें कौन सा नंबर लेना है यहाँ पे, वो नंबर लेना है यहाँ पे जो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आ रहा होगा। जैसे सबसे पहले मतलब पहले जो 12 है ना वो यहाँ पे आ रहा है, फिर 24 भी है दोनों के लिए, लेकिन वो थोड़ा दूर हो गया। सबसे नजदीक का नंबर कौन सा 12 है, तो यहाँ पे 6 और 12 का जो एलसीएम है वो 12 होता है। अगर आपको मतलब पता है कि हाँ एलसीएम कैसे निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको नहीं पता मतलब ना उसके लिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे किया जाता है। वैसे आई होप आपको पता ही होगा ये, ठीक है, कैसे कैसे इसको फाइंड आउट करना है। चलो, 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है। चलो हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 6 का भाग 12 में कितनी बार जाता है 2 बार, 6 दूना 12, और 12 का भाग 12 में एक बार, 12 एक 12। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 3। जो 3 आया है उसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 ये वाला एलसीएम से, ठीक है। 12/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर उस काम 4 दिन में खत्म करेंगे। बहुत सिंपल। पहले लिखो ए किसी उस काम को कितने दिन में खत्म करता है, बी उस काम को कितने दिन में खत्म करता है, इन दोनों को यहाँ पे ले लो एलसीएम
एलसीएम लेने के बाद उस नंबर को देखो कि ये नंबर का डिवाइड इसमें कितनी बार जाता है, इस नंबर का डिवाइड इसमें कितनी बार जाता है, उनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद दे दो इसी के साथ भाग, और जो रिमाइंडर आएगा, सॉरी सॉरी, जो क्वेसेंट आएगा जिसके लिए भागफल बोलते हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था। चलते हैं थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल पे, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मैं आपको सीधे शॉर्टकट से बताऊंगी भाई, लॉन्ग मेथड मैंने बता दिया। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या बोल रखा है, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, बहुत आसान है। पहले देखो ए उस काम को कितने दिन में खत्म, सॉरी सॉरी, पहले देखो ए उस काम को कितने दिन में खत्म करता है। ए कितने दिन में खत्म कर रहा है, 12 दिन में खत्म कर रहा है। फिर क्या बोल रखा है, ए और बी दोनों मिलकर, कुछ नहीं करना, बीच में प्लस लगा दो, ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 8 दिन में खत्म करते हैं। हमें ए अकेले का निकालना है, पहले इतना देखो क्या करना है इसका। एलसीएम ले लो। अच्छा, 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आता है, 24 है, 8 क्या 24, 12 दूना 24, ठीक है, 24। 12 का भाग 24 में, 12 दूना 24, 8 3 24। ठीक है, यहाँ पे देखो इनको जोड़ना नहीं है, क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ पे देखो जो ये निकलता है ना हमारा, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारा आया था ना, क्या आया था, मैं याद दिलाती हूँ आपको, ए और बी था, और 6 और 12 था, फिर हमने एलसीएम निकाला था 12, फिर हमारा एक नंबर आया था 6 दूना 12 और 12 एकम 12। तो इस 2 और 1 का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। समझ लो कि जो ए है ना वो दो मटके बनाता है एक दिन में, कितने मटके, 2 मटके, और जो बी है वो एक दिन में केवल एक ही मटका बना पाता है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे भी वही चीज है, वो काम कुछ भी है जिसमें ए कितने दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। हमें नहीं पता वो क्या काम है जिसमें ए 12 दिन ले रहा है, तो हम ऐसे समझते हैं कि जो ए है ना वो एक दिन का काम निकल रहा है उसका, ये एक दिन में वो क्या 2 मटके बनाता है, और जो ए और बी है वो दोनों मिलकर एक दिन में 3 मटके बनाते हैं। अब बी कितने मटके बनाएगा ये हमें बताना है। तो है ना सिंपल, अगर ए है वो एक दिन का, ये एक दिन का काम निकलता है, एक दिन में कितने मटके बना रहा है, ए 2 मटके बना रहा है, और ए और बी कितने में बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं। अगर मैं इस 3 में से 2 घटा दूं, जो क्या कौन बना रहा है, ए बना रहा है ना 2 मटके, तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा, यानी कि जो बी है वो एक दिन में एक ही मटका बना पा रहा है। अगर बी एक दिन में एक ही मटका बना पा रहा है तो 24, टोटल काम कितना है, 24 है टोटल काम, 24 मटके बनाने हैं। एक का भाग दे दो 24 में, कितना आएगा, 24 आएगा। तो जो बी है ना काम को करने में 24 दिन लगाएगा, देन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझा देती हूँ, देखो पहले आपने ए का काम लिखा, मतलब ए किसी पूरे काम को ना 12 दिन में खत्म करता है, ठीक है। बी, ए और बी मिलकर 8 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। वो काम जो है वो यहाँ पे जो एलसीएम जिसके लिए मैं बोल रही हूँ वो काम वो है, सपोज ये मान के चलो जो एलसीएम 24 है, मतलब 24 मटके बनाने हैं, 24 मटके बनाने हैं, ठीक है। 24 मटके बनाने में ए ले रहा है 12 दिन, ठीक। और जब ए और बी साथ में बना रहे हैं तो वो कितने दिन ले रहे हैं, 8 दिन ले रहे हैं। अब हमें बताना कि अगर बी अकेला 24 मटके बनाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें पता चल जाएगा एक दिन में इतने मटके बना लेता है, तो हमें पता चल जाएगा ना 24 मटके बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सिंपल है, हमें पता चल गया जो ए है वो एक दिन में 2 मटके बना पाता है, ए और बी मिलके एक दिन में 3 मटके बना पाते हैं। जब ए 2 बना रहा है तो हम अगर हम 3 में से 2 घटा दें तो जो बचा 1 मटका, यानी कुल मिला के वो बी बना रहा है। जो बी है वो एक दिन में एक ही मटका बना रहा है, तो बनाने 24 मटके हैं, तो 1 का भाग 24 में दे दो, देन जो टोटल काम है वो 24 दिन में खत्म होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि ए कॉमा बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों इस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। थोड़ा डिफरेंट है पर सरल है, और इसको भी हम सिंपल तरीके से करेंगे। देखो इसमें भी 3 चीजें हैं, बस तीनों ले लो, ए बी और सी। ए का काम कितना है, मतलब ए जो है किसी काम को 10 दिन में खत्म कर, बी इसे 15 दिन में खत्म कर रहा है, और सी इसे 18 दिन में खत्म कर रहा है। आ रहा ही है ना। सिंपल है, एलसीएम लेना है, ये तो हमारा काम है कि कोई काम है, ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में कर रहा है। अब इनका एलसीएम, अब 10, 15, 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 होता है इसका एलसीएम, ठीक है भाई। अब आप निकाल लेना, 90 होता है इसका एलसीएम, 90। तो ये मान लो आप कि 90 मटके बनाने हैं, ठीक है। 90 मटके बनाने हैं, ऐसा नहीं करती हूँ सीधे डायरेक्ट लिखती हूँ, है ना। 90 मटके बनाने हैं, और 90 मटके बनाने में जो ए है वो 10 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है, सी 18 दिन लेता है। अब बोल रहे हैं अगर ये तीनों साथ में मिलके काम करें तो
ना दिन लगाएंगे ये तो सिंपल सी बात है। पहले 10 का भाग 9, 90 में दो 9 आएगा, फिर 15 का भाग दो, 15 का भाग देंगे तो 6 आएगा, ठीक है, और 18 का देंगे तो 5 आएगा। इतना क्लियर है? मतलब जो ए है वो एक दिन में 9 मटके बनाता है, बी कितने बनाता है, 6 बनाता है एक दिन में, सी बहुत ज्यादा सुस्त है, वो बस 5 ही मटके बना पाता है। तो क्या करना है, एक दिन में ए 9 बना रहा है, बी 6 बना रहा है, सी 5 बना रहा है, तो इनको जोड़ दो। कितना आएगा जोड़ के, 9 और 6 कितना होता है, 15, 15 और 5 20, 20 आ गया। बनाने कितने मटके हैं टोटल, 90 मटके बनाने हैं, ठीक है। एक दिन में 20 बना रहे हैं तीनों, तो फिर 90 मटके बनाने में कितना टाइम लगाएंगे, 0 से कटी 0, 9/2, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चक 8, 4 सही 1/2 या फिर 4.5। मतलब अगर हम, वो गड़बड़ हो गया, एक मिनट, हाँ स्लाइड खिसक गई है तो पूरा, कौन सा क्वेश्चन था, चौथा कि पांचवा आ गया, ठीक है, इसको रफ कर लेती हूँ मैं। मतलब यहाँ पे देखो 90 का आप डिवाइड करोगे, 90/20 है, 0 से कटी 0, 2 का डिवाइड जब 9 में करेंगे तो 4.5 डेज, यानी कि 4.5 का मतलब है भाई 4 दिन पूरे पूरे लगेंगे, और 0.5 का मतलब है कि आधा दिन, 4 दिन पूरे लगेंगे और एक आधा दिन लगेगा तीनों को इस काम को खत्म करने में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत सिंपल है यहाँ पे, और यहाँ पे अब एफिशिएंसी जिसके लिए कार्य क्षमता बोलते हैं उसका क्वेश्चन है। अब हम इसके लिए यहाँ पे ए और बी बनाते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ए की कार्य क्षमता है बी से 2 गुनी है, बी से 2 गुनी है, मतलब अगर जो बी है वो एक दिन में 1 मटका बनाता बनाता है तो ए कितना बनाता है, 2, ठीक है। मतलब वो जो ए है वो बी से 2 गुनी गति से कार्य कर रहा है, 2 गुनी क्षमता से, फुर्ती से कार्य कर रहा है। अगर बी है वो एक दिन में 1 ही मटका बना रहा है तो ए कितने बना रहा है, 2 मटके बना रहा है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। इसका देखो, ये जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है एफिशिएंसी का, इसका तरीका तरीका मैं आपको बता देती हूँ, बस आप उसी मेथड से करना, बिल्कुल भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। एफिशिएंसी की मतलब काफी मतलब चांसेस हैं कि इसी तरीके से आपके पास आएगा, और इसी तरीके से आप करोगे तो आपका 100% आंसर गलत नहीं आएगा। तो ये तो आपका निकल गया कि जो ए है वो 2 मटके बना पाता है, और जो बी है वो एक ही मटका बना पाता है। ए और बी मिलकर किसी काम को बल 14 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर पाएगा। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले आपको 14 लेना है, ठीक है, आपको 14 लेना है, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का जोड़, 2 और 1 कितने, 3, और जिसका पूछा गया है, ए का पूछा गया है उसको रख दो बटे में। फिर से बता रही हूँ, जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं उसको लिखो, मल्टीप्लाई करो उन दोनों के जोड़ से, ज्यादा 3 ही आता है क्योंकि 2 गुना या रहता देर का, या कहीं कहीं पे 4 गुना भी रहता देर का, तो आप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि 3 ही आएगा। कि यहाँ पे तो 2 गुना था कि पहले जो बी है, मतलब जो ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तब हमने बी को एक लिया और ए को 2 लिया, ठीक है, फिर जाके इन दोनों का सम 3 आया। लेकिन कहीं कहीं पे अलग कंडीशंस भी होती है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जिसका पूछा होगा, अगर बाई चांस ए का पूछा है तो ए कितने बना पा रहा है, 2 बना पा रहा है तो 2 रख दो, बी का पूछा होता तो एक रखना था, बस सॉल्व कर दो, 2 सता 14, 7 दिया 21, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ए उस काम को 20 दिन में खत्म करेगा। अगर आपको बी का पूछा होता तो क्या करना था, आपको 14 रखना था, 3 का 3 आएगा और बटे में 1 रखना था, ठीक है। जो भी इनका मल्टीप्लाई करके आता वो हमारा बी का आंसर आ जाता। समझ गए? फिर से बता रही हूँ, आपको क्या करना है, एफिशिएंसी, ठीक है, जितने दिन है दोनों के वो लिखो, एफिशिएंसी का योग मतलब इन दोनों को जोड़ के, सॉरी, इन दोनों का जो काम है उसको जोड़ के, और जिसका पूछा गया बटे में फिर कैलकुलेट करके कर दो, तो इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। इसमें बोल रखा है चार, सॉरी 4 नहीं था ये, ए था, ये गलती से मिस प्रिंट हो गया, ए है ये, ठीक है, ए है यहाँ पे। ए किसी कार्य का 2/5 भाग, हाँ ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मतलब किसी क्वेश्चन में ना बच्चे देखते हैं कि भाई फ्रैक्शन आ गया, बस बहुत हो गया, अब करना ही नहीं है क्वेश्चन, बल्कि बहुत सिंपल है, चलो देखते हैं कैसे। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी
इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो जब भी ऐसा आए ना आपके पास, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में खत्म कर रहा है, 2/5 भाग कितने दिन में खत्म कर रहा है, 12 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मैंने बोला ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, जो ए है वो किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में खत्म कर रहा है। यानी कि 1/2 का मतलब आधा काम होता है ना, होता है कि नहीं। अगर ए जो है ना, ए वो आधा काम 5 दिन में खत्म कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। सिंपल सी बात है, 10 दिन में। कैसे निकाला हमने 10, मैं बताती हूँ। 5 के साथ इसको उल्टा करके गुणा कर दो 1/2, बस 10 आंसर आ जाएगा। तो जैसे हमारा यहाँ पे आंसर आया वैसे यहाँ पे भी आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है, मैंने बोला ए किसी काम का 1/2 मतलब ए किसी काम का आधा भाग, ठीक है, या फिर ए किसी आधे काम को 5 दिन में खत्म करता है, तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा। 10 कैसे आया 10, कुछ नहीं करा, 1/2 था ना, मैंने जो दिन है इसके साथ 2/1 का गुणा कर दिया, मेरा आंसर आ गया कि वो पूरा काम 10 दिन में खत्म करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि कोई भी आपके पास अगर ऐसा दे रखा होगा ना कि ए किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में खत्म कर रहा है, 12 दिन में खत्म कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, वो 12 लिखो और जो दे रखा है ना 2/5 को उल्ट करके गुणा कर दो 5/2, फिर आपका निकल जाएगा कि हाँ ए इतने दिन में खत्म करता है उस काम को। फिर से बोल रही हूँ, जितने दिन दे रखे होंगे उसके साथ गुणा करो, उस उस फ्रैक्शन के उल्टे की, उसको उल्टा करके 5/2, बस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, 6×5 30। जो ए है ना वो इस काम को खत्म कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ठीक है, हमसे कराते हैं, अभी समझ आ गया होगा ना। चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। जो ए है वो किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में खत्म करता है, पूरा काम कब करेगा, वो 12 गुणा 5/2 यानी कि 6, 30 दिन में। बी का भी निकालते हैं, बी किसी काम का कितना 3/4 भाग कितने दिन में खत्म करता है, 15 दिन में खत्म करता है, तो पूरा काम कब करेगा वो, 15 के साथ 4/3 उल्टे की गुणा कर दो भाई, बस और हो गया, 5 चौक 20, तो 20 दिन लगाएगा भाई। ए और बी का काम निकल गया कितना, 30 दिन और 20 दिन, थोड़ा ढंग से लिखती हूँ है। तो जो ए है उस पूरे काम को खत्म करने में 30 दिन लगाएगा और जो बी है वो 20 दिन लगाएगा, बस इसका एलसीएम ले लो। 30 और 20 का एलसीएम 60 होता है, 30 दूना 60, 20 या 60। तो दोनों मतलब जो ए है वो एक दिन में 2 मटके बना रहा है, बी 3 मटके बना रहा है, कितने मटके बनाने हैं, 60 मटके बनाने हैं, तो कितने दिन में बनेंगे वो, बस जोड़ दो 5, 5 का भाग दे दो 60 में, 5 ही कम 5, 1 0, 5 दूना 10, ठीक है, यानी कि बी 12 दिन में खत्म करेंगे उस काम को, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ना ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितना सरल था ये, और हम घबरा जाते हैं कि कैसे इसको करना है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, बस ऐसे ही करना है। दिन के साथ इसकी फ्रैक्शन की उल्टे की मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपका निकल जाएगा कि इस काम को कंप्लीट इतने दिन में करेगा। इतना भी आ सकता है क्वेश्चन में कि अगर ए किसी काम का 2/5 मतलब ए जो है किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में खत्म करता है, तो वो उस काम को खत्म कब करेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये लिया, फ्रैक्शन को उल्टे करके मल्टीप्लाई कर दो तो दिन निकल जाएंगे, बस। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उस कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। बहुत डिफरेंट है बट मुश्किल नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझो, देखो ए यहाँ पे बोल रखा है, जो ए है वो किसी काम को खत्म करने में 12 दिन का समय लेता है, मतलब ये 100% है खुद में। फिर यहाँ पे बोल रखा है मतलब ये 100% वर्क तो कर रहा है ये, लेकिन इसकी तुलना में जो बी है ना वो 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब बी 100% तो है पर इस ए से 60% ज्यादा है, तो मतलब टोटल कितना है ये 160% ज्यादा, मतलब अगर ये 100 है तो 160 है इसका। समझ आया, मतलब एक होता है ना कि हाँ ये परफेक्ट है भाई काम में, मैंने कहते हैं हाँ ये इससे ज्यादा परफेक्ट है काम में, तो यही चीज है, मतलब ए भी परफेक्ट है 100% है, लेकिन ए की तुलना में बी इससे इतना ज्यादा परफेक्ट है, मेरे क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे बोल रखा है कि अगर ऐसा है बल है तो बी है वो उस काम को खत्म करने में कितना टाइम लगाएगा। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, बहुत सिंपल, हमें बी का फाइंड करना है, तो पहले ए का आपको काम लिखना है 1 दिन का, 1/12 होता है। फिर क्या करना है आपको, जो जो बी है ना, ठीक है, वो कितना है, कितना ज्यादा कार्य कुशल 160 है ना, मतलब 100 से 60 ज्यादा है, और फिर अपॉन में 100 का, बस, क्योंकि परसेंटेज वाले ऐसे किए जाते हैं। जिसका आपको निकालना है, बी का निकालना था ना, मतलब बी इतना अधिक उससे उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा थी,
तो उसका आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है, और अपॉन में ए का 100, मतलब 100 में से रख देना है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 120, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा लगभग 8 अपॉन 60, 4 अपॉन 30, 2 अपॉन 15, और 15 अपॉन 2 का यहाँ पे डिवाइड करके 1 अपॉन 2, 7 हाफ आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसको डायरेक्ट मैंने करा, इसका आंसर आपका 1 2 15 है ना, तो ये तो आपका निकल रहा है 1 दिन का काम। हमें टाइम निकालना है तो काम का उल्टा होता है समय, तो 7 दिन और 7.5 दिन, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब फिर से बता रही हूँ, जब भी आपके पास एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्या करना है आपको, हमें बी का निकालना था ना, ए का दे रखा था, तो जिसका दे रखा उसका आप 1 दिन का वर्क लिखना है, तो 1/12 होता है। बी का निकालना है तो बी कितना कुशल है, 160 है, और 100 आपको रख देना है, बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो। अगर बाई चांस ए का बी का दिया होता है, ए का, तो ए का हम रखते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये निकल जाएगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके काम को छोड़ दिया, शेष काम को ये कितने दिन में समाप्त करेगा। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर पूछे ऐसे ही जाते हैं, है ना, और बहुत सरल भी है। ए अकेला, बस आपको लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। बी अकेला कितने दिन में खत्म करता है, 15 दिन में खत्म करता है, बस। फिर बी ने बस 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, बस हमारा काम पहले इतना ही है, पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कितने मटके बनाने हैं। ए कितना बनाता है बोले, मतलब ए 18 दिन में खत्म करता है काम, बी 15 दिन में। पहले 18 और 15 का एलसीएम लेते हैं, तो 18 और 15 का एलसीएम होता है 90, 90, 18 पंजे 90, 15 छक्का 90, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मटके कितने बनाने हैं, 90 मटके, बहुत आसान हो रहा है समझने के लिए। 90 मटके बनाने हैं, ए 1 दिन में 5 मटके बनाता है, बी कितने बनाता है, 6 बनाता है। अब हुआ क्या, यहाँ से देखो, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके कार्य को छोड़ दिया। बी 1 दिन में 6 मटके बनाता है, तो उसने 10 दिन तक लगातार काम किया, तो 6 अगर बना रहा है तो 10 दिन में कितने बनाएगा, 60 बनाएगा, और उसके बाद वो भगौड़ा काम छोड़ के भाग गया 60 मटके बनाने के बाद। 60 मटके तो बी ने बना दिए, बचे कितने, 90 में से 60 को माइनस कर दो, 30 मटके। तो जो बचा हुआ कार्य है ना, 30 मटके बनाने हैं, ए कितने दिन में खत्म करेगा, बहुत आसान, 30 मटके बनाने हैं, एक दिन में ए 5 बना रहा है, कितना भाग दे दो, 5 6 30, बचा हुआ काम 6 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, बहुत सरल। बस क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको बस ये ही तरीका याद रखना है, ये तरीका बहुत आसान, बस इतना पता चल गया आपको अगर, देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना, बहुत सरल था ना। बस हमें एक दिन, मतलब ए का काम, ए किसी काम को 18 दिन में, बी 15 दिन में, इसका एलसीएम ले लो, फिर 18 का भाग 90 में 5 बार जाता है, 15 का 6 बार जाता है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, जो ए है तो वो 1 दिन में 5 मटके बना रहा है, जो बी है वो 1 दिन में 6 मटके बना रहा है। तो फिर बी ने 10 दिन कार्य किया, यानी कि अगर वो 1 दिन में 6 मटके बना रहा है बी, तो 10 दिन में 60 बना दिए उसने, और फिर वो चला गया छोड़ के, काम छोड़ के, तो 60 तो बन चुके हैं, बनाने 90 मटके हैं, तो 90 में से 60 को माइनस कर दो, 30, 30 मटके बनाने हैं किसने, ए ने, तो कितने दिन में बना पाएगा, बहुत सिंपल, 1 दिन में 5 बन रहे हैं, तो 5 का भाग दे दो 30 में, तो 6 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा, बस। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 4 दिन लगातार मतलब लगा रहा, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लगे। सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंट है, बस देखते हैं। ए और बी मिलकर, पहले ए और बी मिलकर है, तो हम ए और बी मिलकर लिखेंगे, ए प्लस बी कितने दिन में खत्म करते हैं, पहले एक कार्य को 8 दिन में, ठीक है। फिर बी अकेला इस काम को 12 दिन में खत्म करता है, बस इतने से आपको काम हो जाएगा। अच्छा, 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, और भी था इसमें कुछ, हाँ 24 हो जाएगा ना, ठीक है, 24 हो जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूना 24, ठीक है, ढंग से लिखती हूँ थोड़ा, 8 तिया 24, 12 दूना 24। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, तो चल गया आपको, ए और बी एक दिन में, मतलब बनाने कितने मटके, 24 मटके बनाने हैं। ए और बी 3 मटके बना रहे हैं मिलके, बी अकेला 2 बना रहा है, अगर बी 2 बना रहा है, अगर मैं 2 घटा दूं तो 1 आएगा, यानी कि एक मटका ए बना रहा है, ए एक दिन में एक ही मटका बना रहा है, बी है वो 2 मटके बना रहा है, ठीक है।
फिर क्या बोल रखा है इसमें, बी अकेले ने इस पर 4 दिन लगातार लगा रहा, मतलब बी ने 4 दिन तक लगातार वर्क किया। तो 2 का गुणा कर दो 4 के साथ, 8, यानी कि 4 दिन तक उसने 8 मटके बना लिए। 24 में से 8 मटके बन चुके। 8 24 में से 8 घटा तो कितना आएगा, 16 आएगा। बचे 16 मटके बनाने, जो कि एक बनाने हैं। बल इसके पश्चात ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा, तो 16 बनाने हैं। ए एक दिन में एक ही मटका बना पा रहा है, तो कितने दिन लगेंगे उसको, सिंपल सी बात है, कोई बच्चा भी बता ले, 16 दिन ही लगेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल था, बस हमें ए और बी का वर्क दे रखा था, बी अकेले का काम पता चल गया हमें, बस उसको घटा दो, फिर वो बचा हुआ ए का निकल गया, और जितना बी ने काम किया उसको आपने मल्टीप्लाई करके घटा दो, बचा हुआ काम इजी निकालना। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत सरल है और इम्पोर्टेंट भी है और इसी टाइप का है लगभग लगभग। कमल और किशोर किसी भवन की पुताई का कार्य क्रमशः 25 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिन के पश्चात कमल कार्य छोड़कर चला गया। बचे हुए कार्य को किशोर कितने दिन में समाप्त करेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। कमल और किशोर है ना, कमल और किशोर ऐसे लिखती हूँ मैं, ठीक है। तो कमल और किशोर बल किसी भवन की पुताई 25 और 20 दिन में खत्म करते हैं। बस इससे एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना है, 100। 25 चौको 100, 20 पंजे 100, मतलब मटके से ही समझते हैं 100 मटके बनाने हैं। जो कमल है वो 4 मटके बना रहा है एक दिन में, जो किशोर है वो 5 मटके बना रहा है एक दिन में। 5 दिन तक तो लगातार दोनों ने काम किया साथ में। 5 दिन तक इसने भी काम किया, इसने भी काम किया, तो 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 45। 45 मटके तो दोनों ने 5 दिन तक बनाए, बन गए मतलब, ठीक है। 100 में से 45 मटके तो बन चुके हैं, वो माइनस कर दे तो बचे 55 मटके। इसके बाद क्या हुआ, जो किशोर है वो किशोर भागा कि कमल भागा, कौन भागा, छोड़ा किसने काम, मतलब हाँ, कमल ने काम छोड़ दिया। 5 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, फिर कमल ने काम छोड़ दिया। कमल कौन है, पहला वाला, जो कि एक दिन में 4 मटके बना रहा है, वो चला गया बनाने, मतलब 45 मटके तो दोनों ने साथ में बनाए, बचे 55 मटके। अब उसको अकेला कौन बनाएगा, किशोर बनाएगा, ठीक है। 55 मटके बनाने किशोर बनाएगा, तो किशोर एक दिन में 5 मटके बना रहा है, तो 55 मटके बनाने में कितना टाइम लेगा, भाग दे दो 11, यानी कि ऑप्शन सी, 11 दिन लगेंगे उसको 55 मटके बनाने में, है ना, बहुत सिंपल। पुताई समझ लो, यहाँ पे तो पुताई दे रखा है, लेकिन मैं आपके समझने के लिए बोल रही हूँ, आप मटके ले सकते हो यहाँ से, थोड़ा जल्दी समझ आ जाता है ऐसे, है ना। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये भी हो गया है कंप्लीट। तो मतलब इसमें आपको देखो, मतलब यही है कि आपको ये तरीका ध्यान रखना है, इससे आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ये पता करना है कि हाँ, टोटल कितने बनाने हैं, और ए एक दिन में कितने बना रहा है, बी कितना बना रहा है, किसने कितना बनाया, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा रहता है ना। और बहुत आसान तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा, तो आप इसको नोट कर लो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, जिसमें आपको और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके एग्जाम ऑब्वियस से इंपॉर्टेंट है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है।